उस भिक्षा में जो आटा मिलता था उसी आटे से हमारे घर में रोटी बनती। वो घटना ऐसी है, 2000 रुपए हमको उधार चाहिए था, वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। पिताजी ने कहा कि मांगो, शायद किसी से मिल जाए। सबके पास है, किसी ने नहीं दिया। बोले क्यों? पैसा इसलिए उधार नहीं दिया कि ये चुका नहीं पाएंगे, दे नहीं पाए। अंततोगत्वा हम जा ही नहीं पाए पढ़ने। लेकिन हमारी माता जी ने एक चीज हमें सिखाई, बेटा घर से बाहर जब भी निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझ पाए कि अपन गरीब हैं और अपने घर पर भोजन नहीं। सबके घरों में लाइट होती थी, हमारे घर में दीपक भी नहीं होता था, दिया भी नसीब नहीं। वो भी अंधेरे में ही पढ़ते थे, शाम शाम तक पढ़ लेते थे और लेट गए, फिर नहीं निकलते थे। सुबह निकलते थे, बरसात आती थी तो आप पानी नीचे गिर जाता था, सब डूब जाता, कोई साथ नहीं देता। जब कुछ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं देता, सब दिखावटी नाते होते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे। ये आपका तभी साथ देंगे जब कुछ होगा। दुनिया आपके साथ तब है जब तक आपकी जेब गर्म है। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। आज भी हमें याद है, बहन के विवाह में कम से कम नहीं तो हम 40 घर गए होंगे, रुपया 20,000 मांगने उस समय। वो दिन हमें आज भी याद आते हैं, बड़ा झंझोर देते हैं, हृदय को बड़ा विदीर्ण कर देते हैं। इसीलिए हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा खोली है कि जिस प्रकार हमने भूख सही, किसी और को न सहना पड़े। हमने जो अंधेरे दिन देखे हैं, सबके घर में त्योहार आता था, हमारे घर पे रोटी भी नहीं बनती थी त्योहार में। उस दिन धोखे से कहीं आटा मिल गया तो बन गई, नहीं तो चावल बन गए, टमाटर की चटनी बन गई। दोनों को मिला करके हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों ने पा लिया। माताजी तब भी नहीं पाती। हमारी माँ ने बहुत भोगा, बहुत भोगा। हमारी माँ ने बहुत भोगा, लेकिन उसने सिखाया बहुत। हमारी माँ का ही एक सूत्र था, माँ कहती थी बेटा तुम कभी बालाजी का साथ मत छोड़ना, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। और आज जो लोग नाम नहीं ले रहे, कल जो अपने निमंत्रण कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, क्यों? ये आएंगे तो फटे कपड़ा पहन के आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बारातों में नहीं बुलाते थे, हम बारातों को तरसते थे। माँ से कहते थे माँ हम किसी के इसमें अपने व्यवहार नहीं है क्या? अपने घर पे भी कोई काम होगा तो अपन भी नहीं बुलाएंगे। माँ कहती थी बेटा नहीं, उनके कर्म उनको खाएंगे, उनके जैसा अपन को नहीं बनना। और पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, निमंत्रण नहीं देते थे। लेकिन धन्य है बालाजी की कृपा, धन्य है बालाजी की दया। जो लोग कल निमंत्रण में नाम नहीं लिखते थे, आज उन्हीं पिताजी का, हमारे पिताजी का नाम बताकर अपनी इज्जत बचा रहे। ये रघुनाथ जी की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, आप हमारी कथा सुनो या ना सुनो, अमीरों की शादी में जाओ या ना जाओ, और हमारी प्रार्थना है जिनका कोई ना हो ना, उनका साथ तुम जरूर देना।
अमीरों के तो लाखों होते हैं रिश्तेदार, गरीबों के नहीं होता। गरीबों को तो धक्का के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ भी हाथ नहीं। सुदामा जी के जीवन काल में भी बड़ी दुविधाएं रही। 5 घर भिक्षा मांगते, जो मिल जाता उसी से प्रसन्न। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला को परिचय कराया, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनके पास भेजो। सुशीला ने कहा, मैं सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, हमारे मित्र द्वारकाधीश। जाओ। अंधेरी रात, घर पर कुछ खाने को नहीं, कोई नाता नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। आप विचार करो उसके घर पे क्या बीतती होगी। सुदामा जी कहते, देवी द्वारकाधीश तो हमारे मित्र हैं, लेकिन राजा के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ हो तो ले जाएं, आप चिंता मत करो। सुशीला पड़ोस में गई, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, चावल, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर दिया, ये ले जाओ। सुदामा जी चले भगवान से मिलने। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। गाते यही मन में, हरे कृष्ण रामा। गाते यही मन में, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। गाते चले मघ में, हरे कृष्ण रामा। गाते चले हरे कृष्ण रामा। कन्हैया से मिलना चाहता है द्वारका में। अगर तुम भी अपने आप को सुदामा मानो तो चलो श्याम सुंदर से मिलने चाहिए। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। जय हो, जय हो। आचार्य, हमने वो रातें देखी है, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां। इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात है, त्योहार आता था, सबके घर पे दिवाली बनती थी। हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी बनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे। हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी, उस दिन हमारे घर पे दिवाली बनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या न सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके
आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, न धन चाहिए। हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रात पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे। इन्होंने कहा गुरु जी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना, हम मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलों, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम ये कहानियां हम कहेंगे वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो। आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है। असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने ये बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। उसके बाद भी जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। बेटियों ने अपने वरों को चुना, अनिरुद्ध आचार्य जी ने। ये वरवी माला पहना दें वधू को जी, उनके मंत्रों के साथ